अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के तहत उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोगों को मंत्री बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं के उत्तर प्रदेश दौरे तो पहले ही शुरू हो चुके थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोर्चा संभालने वाले हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वह चिकित्सा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ये नए मेडिकल कॉलेज देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का 15 या 16 जुलाई को वाराणसी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दौरान वह वाराणसी से ही इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में 2017 के पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार नए मेडिकल कॉलेजों में 70% फैकल्टी का चयन भी कर चुकी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भर बन रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में 441 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इनमें से 131 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 3500 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1475 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 399 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो चुके हैं। 5424 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र भी संचालित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 6 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना और गोरखपुर व रायबरेली में एम्स की स्थापना के साथ ओपीडी भी प्रारंभ हो चुकी है। तो इस तरह भाजपा जहां अपने काम की बदौलत वोट मांगने की तैयारी में है, तो वहीं अन्य दल भी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा की पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा की 15 जुलाई को मुरादाबाद में रैली होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटे दलों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इन दोनों रैलियों में मोर्चा के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इन रैलियों में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। मुरादाबाद के बाद मोर्चा की अगली रैली बांदा में होगी। राजभर ने बताया कि इन रैलियों के बारे में ओवैसी से गुरुवार को विचार विमर्श हो गया है। ओवैसी एक दिन के दौरे पर गुरुवार को लखनऊ और बहराइच आए थे। हालांकि इस दौरान विवाद भी हो गया। ओवैसी के साथ बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर जाने के मसले पर सफाई देते हुए राजभर ने कहा है कि वह गाजी की मजार पर नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि वह ओवैसी के साथ उनकी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में शरीक हुए थे। ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर सजदा करने गए, लेकिन वह उनके साथ मजार पर नहीं गए, ऐसा राजभर ने कहा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जी की व्यक्तिगत आस्था है, वह कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनावों की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जनता के सामने लुभावने वादे पेश करेंगे। इन वादों की बात करें तो इसमें सपा सरकार बनते ही युवा बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार देने की बात भी होगी। यही नहीं, हर महीने गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भारी भरकम वादा भी हो सकता है। अब आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव इससे पहले बेरोजगारी भत्ते का वादा कर चुनावी बाजी मार चुके हैं। देखना होगा कि इस बार वह क्या क्या वादे करते हैं। उधर केंद्र में नवनियुक्त कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने पूर्ववर्ती रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। रिजिजू को विधि और न्याय विभाग दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक बड़े फेरबदल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रिजिजू ने ट्वीट किया, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से मुलाकात की। नए भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को
आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। रविशंकर प्रसाद ने भी रिजिजू के साथ अपनी मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। हम आपको याद दिला दें कि फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए मंत्री अपने पूर्ववर्तियों से मिलकर उनके अनुभवों से सीख ले सकते हैं। इस मुलाकात को इसी क्रम में देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की। देश के चारों बड़े महानगरों में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं और कई अन्य शहरों में यह 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुके हैं, जिससे जनता परेशान है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं लोग। वी कांट डू एनीथिंग, वो तो नेसेसिटी है लाइफ की, वी हैव टू कोप अप विद इट, तो वी कांट डू एनीथिंग। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, दे आर कंसर्न्ड अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल। कहीं इलेक्शन है, अब यूपी में इलेक्शन है, दे विल बी बिजी देयर, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ फर्क पड़ने वाला है। बहुत ज़रूरत है जी। हाउ विल यू फंड द वैक्सीन्स? ये कंट्री को चाहिए वैक्सीन, चाहिए फ्री बैठ के। जब फ्री वैक्सीन होंगे तो कहीं से करेंगे सरकार खर्चा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब क्या कहे, मंत्री लोग तो अपने लिए पूरी गाड़ी डीजल की फ्री में जाते हैं लेके, और आम आदमी ऐसे चक्कर काटता है मेहनत करके। अब सबके लिए तो भारी ही पड़ता है ये चीज़, आम आदमी के लिए तो एक मार ही है। अब क्या बोले, उन लोगों के लिए 10 गाड़ियाँ चलती है, किसके पैसों से? जो हम टैक्स पे करते हैं वो पैसों से। वो लोग क्यों नहीं करते हैं कुछ? वो भी ऐसे चले तो पता चले ना आम आदमी की मार क्या होती है।